बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे शनि के विष योग के बारे में। इसे विष योग क्यों कहते हैं और अगर कुंडली में शनि का विष योग है आपके तो उसका प्रभाव आपकी जिंदगी पर, आपके रोजगार पर, आपके व्यक्तित्व पर कैसा पड़ने वाला है और उस प्रभाव को समाप्त करने के लिए क्या करें, इन विषयों पर विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि शनि का विषयोग होता क्या है, क्या होता है ये, और किन दशाओं में कुंडली में शनि का विषयोग बन जाता है। शनि और चंद्रमा का अगर कुंडली में संबंध है, चाहे शनि चंद्रमा को देख रहा हो, चाहे शनि और चंद्रमा एक साथ बैठे हों, तो ऐसी दशा में कुंडली में विष योग बन जाता है। चंद्रमा का मतलब होता है अमृत और शनि का मतलब होता है विष। तो जब चंद्रमा वाले अमृत में 2 बूंदे जहर की पड़ जाती हैं तो पूरा अमृत ही विष में कन्वर्ट हो जाता है। चंद्रमा बहुत जल्दी नकारात्मकता ग्रहण करता है, बहुत जल्दी निगेटिविटी सोखता है और शनि उस निगेटिविटी को, उस नकारात्मक प्रभाव को स्थायी और मजबूत कर देता है। चंद्रमा अगर ज्यादा निगेटिव हो जाता है शनि की वजह से तो उसको शनि बहुत ज्यादा मजबूत बना देता है और अगर इसमें राहु आ गया तो ये उस प्रभाव को लंबे समय तक नकारात्मक बनाए रखता है। ये जो शनि चंद्रमा का मामला है, शनि जो है वो किसी भी चीज की परीक्षा लेता है, चंद्रमा जो है वो मन का अधिपति है। तो शनि का प्रभाव होने से मानसिक स्थिति निगेटिव हो जाती है और मन की बहुत सारी परीक्षा शनि लेता है। शनि का ये योग काफी नकारात्मक योग है और ये योग जीवन को बुरी तरह से छिन्न भिन्न कर देता है, जीवन को बुरी तरह से हिला देता है। अगर शनि चंद्रमा का विष योग कुंडली में है तो ये जीवन के लगभग हर क्षेत्र पर बुरा असर डालता है और अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा शनि का विष योग है तो ये बात आप जाने रहिए कि ये पूर्व जन्म के संस्कारों को बताता है और पूर्व जन्म के संस्कारों की वजह से ये उत्पन्न होता है। आम तौर पर शनि चंद्रमा का प्रभाव जिन कुंडलियों में होता है, ये प्रभाव पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से चला आता है और इस जन्म में दिखाई देता है। अब कैसे जाने, किन लक्षणों से जाने कि व्यक्ति के जीवन में शनि और चंद्रमा का प्रभाव है। हो सकता है कुंडली ना हो, तो आप कैसे पहचानेंगे कि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि चंद्र का प्रभाव है या नहीं है। अगर शनि चंद्र का प्रभाव कुंडली में होगा तो व्यक्ति को नशे की बहुत आदत होती है, व्यक्ति की वाणी कर्कश और स्वभाव रूखा होता है, जबान बड़ी तीखी होती है, बड़ी बुरी होती है और स्वभाव रूखा रहता है। शनि जो है वो आइसोलेशन पैदा करता है, अकेलापन पैदा करता है। इसलिए शनि चंद्रमा का प्रभाव होने से व्यक्ति को जीवन में अक्सर अकेले रहना पड़ता है और व्यक्ति को अक्सर विचित्र तरीके की रहस्यमयी बीमारियां भी हो जाती हैं। शनि चंद्रमा का प्रभाव हो तो व्यक्ति जादू मंत्र की तरफ जाने लगता है, उसे लगता है जीवन में ऑकल्ट पावर्स मिल जाएं, जीवन में चमत्कारी शक्तियां मिल जाएं। इस दशा में व्यक्ति तंत्र मंत्र, जादू टोना और क्षुद्र विद्याओं की तरफ झुक जाता है। विष योग होने पर व्यक्ति ज्यादातर दूसरे को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचता है और नुकसान पहुंचाने के लिए तंत्र मंत्र, जादू टोना, जो भी उपाय हो सके वो करने की कोशिश करता है और उल्टे सीधे रास्तों से जीवन में सफल होने का प्रयास करता है अगर कुंडली में शनि चंद्र का संबंध होता है तो। अब आपको एक बड़ी रोचक बात बताते हैं।
विष योग अगर कुंडली में है तो इसके लाभ भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? अगर ये योग कुंडली में है शनि राहु वाला, तो शनि और चंद्र वाला, तो बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के पास रहस्यमयी शक्तियां आ जाती हैं, ऑकल्ट पावर्स। क्योंकि ऐसे लोग कभी कभी साधना में, ध्यान में इतने गहरे डूब जाते हैं कि उनके पास ऑकल्ट पावर्स आ जाती हैं। ऐसे योग से व्यक्ति की अतीन्द्रिय क्षमता बढ़ जाती है, जिसको आप इंट्यूटिव पावर कहते हैं। दूसरे के मन की बातों को जानना, दूसरे के भविष्य को जानना, घटने वाली घटनाओं का पहले से पता चल जाना, जिसको इंट्यूटिव पावर कहते हैं, ये बढ़ जाता है व्यक्ति के अंदर अगर कुंडली में शनि चंद्रमा का संबंध होता है। तो शनि चंद्रमा का संबंध हो और व्यक्ति को सही गुरु मिल जाए, व्यक्ति को सही सद्गुरु मिल जाए और उसे सही रास्ते पे ले जाए, तो ऐसे लोग महान योगी और महान आध्यात्मिक भी बन जाते हैं। अमूमन संन्यास का योग, धर्म का योग, साधना का प्रबल योग भी शनि और चंद्रमा की वजह से बनता है। ऐसे लोग जिनकी कुंडली में शनि चंद्रमा का प्रभाव होता है, ऐसे लोग विदेश में जाकर के या अपने घर से दूर जाकर के जीवन में खूब सफलता प्राप्त करते हैं, जीवन में बहुत सफल होते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई शनि चंद्रमा के योग से कोई सन्यासी क्यों बन जाता है, आध्यात्मिक क्यों बन जाता है? उसका कारण ये है कि जो शनि है वो मन की परीक्षा लेता है, मन को परेशान करता है। और कभी कभी व्यक्ति इतना ज़्यादा परेशान होता है कि उसे लगता है कि पहले हम यही जान लें कि जीवन का सत्य क्या है, पहले हम जान लें कि इतनी दुख क्यों है जीवन में, इतनी तकलीफ क्यों है, जीवन का सत्य क्या है। और इसीलिए व्यक्ति फिर अध्यात्म के मार्ग पर चलने लगता है। अगर आपने गौतम बुद्ध भगवान की कहानी सुनी हो तो आपको याद होगा कि उन्होंने जब यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने एक मरे हुए आदमी को, एक वृद्ध आदमी को देखा, 4 आर्य सत्य देखे और उसके बाद उनका मन परिवर्तित हो गया। तो शनि चंद्रमा के योग में कभी कभी मन इतना पीड़ित होता है कि व्यक्ति को ईश्वर के अलावा, अध्यात्म के अलावा और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। ये तो विषयोग का अच्छा प्रभाव है। अध्यात्म में चले गए, संन्यास ले लिया, साधना कर रहे हैं, तो विषयोग का शुभ प्रभाव है। लेकिन जैसा पहले बताया कि विषयोग के बुरे प्रभाव भी होते हैं। अगर विषयोग का बुरा प्रभाव है आपकी कुंडली के ऊपर तो क्या उपाय करेंगे? नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर। और रोज सवेरे खाली पेट ब्रश करने के बाद उसी के पौधे के पत्ते चबाइए। सुबह और शाम रुद्राष्टक का एक एक बार पाठ करिए। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम। रुद्राष्टक का सुबह शाम एक एक बार पाठ करना बहुत अच्छा होगा। एकादशी का उपवास जरूर रखें, क्योंकि एकादशी का उपवास एकमात्र ऐसा उपवास है जो आपके मन को बहुत गहराई से, अच्छे तरीके से प्रभावित करता है। तो अगर आप महीने में 1 बार 2 बार पड़ती है एकादशी, शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में, अगर आप एकादशी का उपवास रखें तो मन वाला जो पार्ट है वो बेहतर होगा। और मन वाला हिस्सा जब बेहतर होगा तो आपको लाभ जरूर होगा। और रुद्राक्ष की माला खरीद लें, इसे भगवान शिव को समर्पित करके अपने गले में धारण करें। कितने भी मुखी रुद्राक्ष की माला हो, लेकिन गले में रुद्राक्ष की माला धारण करने से विष योग का जो नकारात्मक प्रभाव है वो काफी हद तक भंग हो जाता है। तो देखिए, जैसा कि विषयोग कहता है, जैसा कि विषयोग बताता है, अगर कुंडली में होता है तो खाने पीने की आदतें गलत होती हैं, आदमी के जीवन में पॉइजनस मामला हो जाता है, जहर घुलने का मामला हो जाता है। और विष योग के होने से निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन में मानसिक प्रॉब्लम होने की, या गंभीर डिप्रेशन होने की, या गंभीर सुसाइडल टेंडेंसी होने की संभावना भी बनती है। इसलिए अगर कुंडली में विष योग है और वो निगेटिवली काम कर रहा है, नकारात्मक प्रभाव दे रहा है, तो समय रहते उसका उपाय जरूर कर लेना चाहिए।
शनि और चंद्रमा का जो विषयोग होता है, उसमें शनि जब चंद्रमा को देखता है तो स्थितियां ज़्यादा निगेटिव होती हैं। शनि की दृष्टि अगर चंद्रमा पर पड़ रही है तो ऐसी स्थिति में मानसिक बीमारी होने की या विषयोग के नकारात्मक प्रभाव होने की संभावना ज़्यादा होती है। अगर शनि चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है तो विषयोग आम तौर पर बेहतर परिणाम देता है और शनि चंद्रमा का साथ में संबंध बनने से व्यक्ति के आध्यात्मिक होने की संभावना ज़्यादा रहती है। हालांकि शनि चंद्रमा का संबंध अगर पॉजिटिव नहीं हुआ तो ये बुरी आदतें तो देता ही है, साथ ही साथ व्यक्ति को क्रॉनिक सीवियर डिप्रेशन की तरफ भी ले जाता है और व्यक्ति गहरे अवसाद में डूब जाता है। इसलिए अगर कुंडली में शनि चंद्रमा का संबंध है तो नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और शनि चंद्रमा वालों को हमेशा सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और साथ ही साथ गहरा ध्यान करने का प्रयास करना चाहिए। मैं बता दूं कि नॉर्मल लोगों को अगर ध्यान लगाने में 5 मिनट लगते हैं, 10 मिनट लगते हैं और आपकी कुंडली में शनि चंद्रमा का संबंध है तो आपको ध्यान लगाने में सिर्फ 1 मिनट लगेगा, क्योंकि शनि चंद्रमा का संबंध होने से आदमी बहुत जल्दी और बहुत गहराई तक ध्यान में डूब सकता है या डूब जाता है और ध्यान में अद्भुत अनुभव प्राप्त कर लेता है। इसलिए शनि चंद्रमा वाले अपने आप को सात्विक रखें, गहरा ध्यान करें और जितना संभव हो भगवान शिव की पूजा करें तो उनके लिए अच्छा रहे।